अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद मेहताब फ्रॉम कैनात एसोसिएट्स। आज की वीडियो में बात करेंगे डीएचएस सिटी कराची के 125 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा सेक्टर आपके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकता है। अगर आप डीएचएस सिटी में प्लॉट लेने का प्लान कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए या अपना घर बनाने के लिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 3 की। मार्केट एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त 125 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स के लिए सेक्टर 3 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। यहाँ डेवलपमेंट का काम फुल स्विंग में चल रहा है। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक यूटिलिटीज़ पर तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये है कि नियर फ्यूचर में इसी सेक्टर को पोजीशन मिल सकता है। यानी अगर आप आज एंट्री लेते हैं तो आप शॉर्ट टू मिड टर्म में अच्छी अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए करंट सिनेरियो में सेक्टर 3 को टॉप इन्वेस्टमेंट पिक कंसिडर किया जा रहा है। अब आते हैं सेक्टर 6 की तरफ। सेक्टर 6 में भी 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और ये सेक्टर 3 के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। यहाँ डेवलपमेंट का काम भी ठीक पेस पर चल रहा है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो अपना बजट मैनेज करते हुए डीएचएस सिटी में एंट्री लेना चाहते हैं। यानी अगर आप सेक्टर 3 अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो सेक्टर 6 आपके लिए एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव है। सेक्टर 9 की बात करें तो यहाँ भी 125 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स अवेलेबल हैं और प्राइसेस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जोन है। इस सेक्टर को पोजीशन मिलने में तकरीबन 2 से 3 साल लग सकते हैं। अगर आप पेशेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर एप्रिसिएशन टारगेट कर रहे हैं तो सेक्टर 9 को कंसिडर किया जा सकता है। सेक्टर 12 उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो सबसे लो एंट्री प्राइस ढूंढ रहे हैं। यहाँ रेट्स कंपैरेटिवली सबसे कम है लेकिन डेवलपमेंट स्लो है, इसलिए ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो यहाँ से आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं सेक्टर 13 की। सेक्टर 13 में भी 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और प्राइसेस काफ़ी मुनासिब हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट के लास्ट जोन्स में से है, इसलिए ये भी प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वालों को पेशेंस रखना होगा, लेकिन टाइम के साथ एप्रिसिएशन का पोटेंशियल मौजूद है। आखिरी में बात करते हैं सेक्टर 14 की। सेक्टर 14 उन लोगों के लिए आइडियल है जो प्लॉट लेने के बाद फॉरम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पोजीशन ऑलरेडी अवेलेबल है और आप इमीडिएटली अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। इस सेक्टर की प्राइसेस भी काफ़ी रीजनेबल हैं जो इसे और अट्रैक्टिव बनाती हैं। हाँ, एक पॉइंट जो कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि ये में गेट से थोड़ा डिस्टेंस पर लोकेटेड है। अगर आपका फोकस लिविंग पर है या आप लॉन्ग टर्म होल्ड के साथ कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं तो सेक्टर 14 एक प्रैक्टिकल और रेडी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो सेक्टर 3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चॉइस है। अगर हम करंट मार्केट को समराइज करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग और फास्ट ग्रोइंग ऑप्शन सेक्टर 3 है। इमीडिएट कंस्ट्रक्शन के लिए सेक्टर 14 बेस्ट चॉइस है जहां पोजीशन ऑलरेडी मिल चुका है। बजट रेंज में एंट्री के लिए सेक्टर 6 एक बैलेंस्ड ऑप्शन है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर 9, सेक्टर 12 और सेक्टर 13 सूटेबल है। अगर आप डीएचएस सिटी कराची में 125 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं असद मेहताब फ्रॉम कैनात एसोसिएट्स। अल्लाह हाफिज़।